तो इसमें समूहवाचक दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि अगर वो 5 भेद नहीं मानने वाला होता तो फिर द्रव्यवाचक समूहवाचक ऑप्शन ही नहीं देता, ठीक है। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक प्रश्न देखें, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा पूछी है, 4 दे रखी है, गाय, परिवार, फौज और सभी, एबैसेद सभी। तो यहाँ सोचना ये है कि जातिवाचक पूछा है तो गाय जातिवाचक है, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। फौज जैसा शब्द दे रखा है तो इसका मतलब है कि वो संज्ञा के 5 भेद करने वाला लेक्चरर होगा जो जिसने प्रश्न बनाया है ना। तो ये कंपटीशन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। फौज जैसा शब्द दे रखा है तो फिर जातिवाचक है, आपको यही मानना है, क्योंकि परिवार और फौज को वो समूहवाचक में मान रहा है, ठीक है। ये आइडिया किस प्रश्न से लगा? अगले प्रश्न से। समाज कौन सी संज्ञा है? तो उसने ऑप्शन में दे रखा है जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक है और व्यक्तिवाचक। तो इसमें समूहवाचक दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि अगर वो 5 भेद नहीं मानने वाला होता तो फिर द्रव्यवाचक समूहवाचक ऑप्शन ही नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को वो जातिवाचक में नहीं मान रहा, समूहवाचक में मान रहा है। ये थोड़ा सा कंपटीशन में ध्यान देना है, वरना ऐसे 2 ऑप्शन होने वाले प्रश्न देने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के कैरियर का सवाल होता है और मामला जो कोर्ट तक पहुंच जाता है, रिट लग जाती है ऐसे प्रश्नों पर, फिर या तो काटने पड़ते हैं, बोनस अंक देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये तो पेपर सेट की बात है, लेकिन अपने अगर पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ 4 में से कौन सा चुने, उस संबंध में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रश्न ये आया था उसमें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 ही होते हैं संज्ञा के, ठीक है। ये 5 तो इंग्लिश के पैटर्न के हिसाब से किए हुए हैं, लेकिन जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है उनको हमने ज़्यादातर जातिवाचक में ले लिया, ठीक है ना। तो मूलतः 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। तो यहाँ मैं भी सोच में पड़ गया कि अगले 5 भी दे रखे हैं। अगर यहाँ 3, 4 और 6 दे रखे होते या 7 दे रखे होते, है ना, तो मैं यही करके आता, लेकिन 5 दे दिए ना तो चक्कर में पड़ गया मैं। लेकिन मैंने पहले के 1-2 प्रश्न देख लिए थे, तो वहाँ से मुझे आइडिया लग गया था कि पेपर जो बनाने वाला है वो कहाँ तक, कितनी गहराई तक क्या पूछ सकता है। तो आइडिया लग गया था मुझे, तो मैं तो यही करके आया और लास्ट में यही सही माना गया। एक बार इसको मान लिया गया था, लेकिन लड़के कोर्ट में पहुँच गए, रिवाइज रिजल्ट हुआ तो फिर यही सही माना गया, और मैं पहले से ये कर चुका था, ठीक है। तो ये अनुभव की बातें होती है। तो मैं इसी प्रकार की कुछ और बातें या कुछ जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। और वीडियो टॉपिकों पर आप जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे वीडियो बना रखे मैंने, वो देख सकते हैं, अपनी पसंद का टॉपिक देख सकते हैं। 500 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, और विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। भले वो 5वीं पढ़ता हो, 8वीं पढ़ता हो, 10वीं पढ़ता हो, 12वीं पढ़ता हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, विजय हिंदी।